Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards our next question. So we are on question number 9, page number 147. ठीक है? So now let's follow. क्या है question में? In parallelogram ABCD, B and D is a diagonal and P and Q are the points on the diagonal such that हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि ABCD आपके पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद ऑन द डायगोनल BD देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज P एंड Q सच दैट PD इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। सो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वी नीड टू शो सेवरल पार्ट्स, वी नीड टू प्रूव सम पार्ट्स, ठीक है। सो हमारे पास एक फिगर है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हम एक और छोटा सा क्वाड्रिलेटरल इन्हीं सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिडिल में भी बनाया हुआ है और एक पॉइंट हमें गिवन है। क्या गिवन है? दैट DP इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, एक एक करके अपने सभी पार्ट्स को देखेंगे, किस तरीके से प्रूव करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले ये शो करना है कि हमारा जो ट्राइंगल APD है, APD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैं डॉट लगा रही हूँ, आप समझ जाओगे फर्स्ट पार्ट में कि कौन से दो ट्राइंगल्स को मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में आई हैव टू टेक ट्राइंगल APD एंड CQB। सो ये मेरे दो ट्राइंगल्स हैं जिनको मैं अपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने वाली हूँ, ठीक है। वी नीड टू शो देम कॉन्ग्रेंट, फाइन। So let's consider both the triangles. कौन कौन से हैं? Consider triangle APD and triangle CQB, ठीक है। चलो अब क्या है, सिंपल अपने रीजंस ढूंढते हैं। एक हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि BQ इज इक्वल्स टू DP, ठीक है। तो जो गिवन है उसको सबसे पहले ही लिख देना चाहिए QB और इट्स DP, yeah. So here we are considering the triangle APD first, so we will write DP is equals to BQ, ठीक है। so ये हमारा एक रीजन हमें ऑलरेडी गिवन था। then we also know it's a parallelogram. since it's a parallelogram, so हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, hence we are done. so हमें नेक्स्ट रीजन क्या मिल गया है कि हमारा जो साइड AB है, AD है, that is equals to BC in length, right? So opposite sides of a parallelogram, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ये हमारे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ दैट दे आर इक्वल। देन सिंस इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सो दैट मीन्स कि मेरी जो AD और BC साइड है दे आर गोइंग टू बी पैरेलल, है ना, ये दोनों पैरेलल है हमारी साइड्स। ऑल्सो BD इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। BD यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का। तो बस ऑल्टरनेट एंगल्स निकाल दिए हमने। सो कौन से हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? ये दोनों हमें ऑल्टरनेट एंगल्स मिल गए, ठीक है। सो वी हैव एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ। क्या रीजन देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन ऑल्सो राइट ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हमें पता है, प्लस BD इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। सो एक्चुअल में अगर हम किसी भी एक ट्राइंगल को इसमें से उठा के देखते हैं, सो हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के थ्रू हमने इसे कॉन्ग्रेंट दिखाया है। सो फर्स्ट वी हैव अ साइड, देन वी हैव एन एंगल एंड देन दी अदर साइड। तो साइड, एंगल, साइड के थ्रू हम इस दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा चुके हैं। सो APD देयरफॉर, अच्छा ये सिंस हो गया है। So since therefore APD, आपका ट्राइंगल का नाम है APD, is congruent to triangle CQB by साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली आपका जो सेकंड पार्ट है is nothing more than just a one line, ठीक है। क्या है? इसी के साथ मैं इसे कर रही हूँ, सो यहाँ से इसे फॉलो करिए। AP is equals to CQ हमें दिखाना है, तो AP क्या हो गया? जिस ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट दिखाया है उसी की एक साइड है, और CQ क्या हो गया? दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड, है ना। सो सेकेंड पार्ट को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट दैट AP इज इक्वल्स टू CQ बाय कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्राइटेरिया, विच सेज कि अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो उसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी
इक्वल ऑलवेज, राइट। सो इसलिए हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने उसे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, सेकेंड पार्ट में वी कैन सिंपली से दैट बाय CP/CD बोथ द साइड्स आर इक्वल। फाइन, चलिए अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, AQB। सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं अपने जो भी हमारे ट्राइंगल्स हैं। सो वी नीड टू शो ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। चलो, तो AQB क्या है, AQB। सो नाउ दिस वन इज योर फर्स्ट ट्राइंगल एंड द अदर वन इज CPD। सो ये हमें दो ट्राइंगल्स जहां पर मैंने आपके डॉट्स लगाए हैं, ये अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। सो जैसे हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा है उससे भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, बट येस आपको बहुत ध्यान से जज करना है कि कौन से आप एंगल्स लेने वाले हो और कौन सी आप साइड लेने वाले हो, ठीक है। सो व्हाई, बिकॉज हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो आई हैव द साइड AB, फाइन, एंड ऑन द अदर साइड आई हैव द साइड CD। सो लेट्स राइट दैट AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक हमें गिवन है ऑलरेडी BQ इज इक्वल्स टू DP, ठीक है। सो ये हो गया BQ इज इक्वल्स टू DP बिकॉज इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू फाइंड एन एंगल। अब एंगल निकल रहा है ये मुझे बिल्कुल श्योर है, बट आपको कैसे ढूंढना है बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये एंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ कोई ट्रांसवर्सल है बीच में, नहीं है। सो एंगल शुड बी ऑन दिस साइड, ये वाला एंगल जाएगा हमारा, ठीक है। कैसे मैंने अभी इसे जज करा है, अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ से चलता हुआ एक एंगल बना, देन वी हैव अ Z, अ ट्रांसवर्सल, एंड देन इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। सो बेसिकली ये वाले दो एंगल्स मुझे मिल रहे हैं। इफ यू वांट टू रिमेम्बर, तो यहाँ पे मैंने 1, 2 लिख दिया। दोज आर दी एंगल्स व्हिच आई एम टेकिंग फॉर दी अबव क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या है ये एंगल ABQ। सो एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल, वहां से कौन सा लेने वाले हैं हम, CDP, ठीक है। एंगल CD एंड P, ठीक है। चलो, यही आपको बस अपने एग्जाम टाइम पे जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो, यही ध्यान रखना है कि बहुत जो है ध्यान से अपने एंगल्स को लेके चलना है। जरा सा PD अलग हो गया तो बस वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत है और मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और 9th स्टैंडर्ड और 10th में जितना जैसे जैसे आप हायर लेवल्स पे जाते रहोगे उतनी आपकी स्ट्रिक्ट मार्किंग रहती है, बिकॉज ये सब मिस्टेक्स जो है 9th के बाद इस पे लीनियंसी नहीं दिखाई जाती, फाइन। सो इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, सो अब हमें अगेन 3 रीजंस मिल गए हैं, दैट इज इनफ फॉर अस टू शो 2 ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब ये रीजंस कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमने एक साइड ली, देन वी हैव एन एंगल, देन वी हैव द अदर साइड। सो अगेन बाय ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD by side angle side criteria, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड किस तरीके से हमने सारा एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में ही गिवन था, बस हमने आराम आराम से उसे ध्यान से अपने पॉइंट्स को उठाया है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, यू नीड टू शो AQ इज इक्वल्स टू CP। सो क्या AQ और CP हमारे गिवन ट्राइंगल्स जिसको अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, क्या वो उसी के पार्ट्स है? लेट्स सी AQ। सो AQ हमारा पार्ट है, बिल्कुल है। एक हमें फर्स्ट ट्राइंगल में AQ मिल गया और दूसरा हमें CP गिवन है। सो CP भी हमारे नेक्स्ट ट्राइंगल का पार्ट है। सो बस ये तो हो गया हमारा, क्या गिवन है हमें, AQ इज इक्वल्स टू CP बाय CP/CT। सो दैट वाज रियली इजी। जैसे हमने अपने सेकेंड पार्ट को करा है, दो साइड्स को आपको दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोले गए एंड देन उसी की एक एक साइड उठा के आपको दे दी। सो आपने उसे बोल दिया बाय CP/CT दे बोथ आर इक्वल। सिमिलरली
थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसके बाद दोनों साइड्स को आपने बाय सीपीसीटी यू हैव शोन दैट दे आर गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, अब नाउ वी कैन ऑल्सो प्रोसीड टुवर्ड्स आवर फिफ्थ पार्ट। क्या है फिफ्थ पार्ट में? लेट्स सी। एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। सो एपीसीक्यू क्या बना है? ये जो हमारा अंदर की तरफ फिगर दिख रहा है, इसे हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। सो अब आपको याद यहाँ पे क्या करने की जरूरत है कि हमने पैरेललोग्राम को लेके बहुत सारी थ्योरम्स को पढ़ा है। सो हमने क्या सीखा है उसमें कि इफ two opposite sides are going to be equal in a quadrilateral, then it is going to be a parallelogram. Fine. So यहाँ पर by the second and fourth part you have already shown. Second part में हमने क्या शो किया था कि हमारी AP CQ के इक्वल है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में हमने क्या शो कर दिया कि हमारी जो AQ है वो CP के इक्वल है। So yes, we have shown already that both the opposite sides, both the pairs are equal and hence the above quadrilateral, the said quadrilateral is going to be a parallelogram. Fine. So now let's move. देखते हैं इसे कैसे लिखना है। So हमें दिखाना है APCQ is a parallelogram. So from second and fourth part, what we can say, second and fourth part से हम क्या कह सकते हैं? Second part में हमने सीखा है that AP is equals to CQ and AQ is equals to CP. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों आपके पैरेललोग्राम आपके क्वाड्रिलेटरल के ही साइड्स हैं। ठीक है, सो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट वी हैव ऑलरेडी शोन दैट दीज आर इक्वल एंड हेंस वी कैन से दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो अगर आपको ये अपना रीजन देना है यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द साइड कि क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम क्यों है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स of quadrilateral APCQ are equal. तो अगर opposite sides किसी भी quadrilateral की equal होंगी so they are going to be parallelogram. ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा आपका quadrilateral APCQ. so इसको भी आपको लेबल बिल्कुल ध्यान से करना है। थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर Q की जगह B हो जाता है, P की जगह D हो जाता है, सो वहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग था, मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा लेंथी था और ध्यान देने वाला भी। ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी आपको डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ऑल्सो यू कैन सी द क्लास नोट्स। आप सैम्पल पेपर्स देख सकते हो ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे, ऐप पे, कहीं भी जाके आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, so now we'll move on to the next question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.